नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं श्वेता सिंह। किसी सरकार को परखने के लिए 100 दिनों का वक्त भले ही कम हो, लेकिन 100 दिनों में यह तो पता चल ही जाता है कि आखिर उसके इरादे क्या हैं। केंद्र में मोदी सरकार 100 दिन पूरे करने वाली है। इन 100 दिनों में सरकार कभी चुनौतियों में घिरी तो कभी सीना ठोक के दिखाया अपना दम। हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के अच्छे दिन लाने के वादे के साथ आई केंद्र की मोदी सरकार 100 दिन पूरे करने वाली है। सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है, सरकार हिसाब दे भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर है, लेकिन उन्हें भी इस सवाल की फिक्र है कि आखिर सरकार ने 100 दिनों में क्या किया। जवाब वो खुद दे रहे हैं। पिछले 100 दिन के मेरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नया था। इतने बड़े पद के लिए मैं उस प्रोसेस में पहले कभी रहा नहीं था। मैं एक छोटे राज्य से आया। इन सारी मर्यादाओं के बावजूद भी 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। 100 दिन इतने बड़े लोकतंत्र की तस्वीर नहीं बदल सकते, लेकिन मोदी सरकार के इन 100 दिनों में अच्छे दिनों की आहट जरूर आई है। इन 100 दिनों में अरसे से ढूलमूल गति से चल रही अर्थव्यवस्था की रफ्तार अचानक तेज हुई है। विकास दर 5.7 तक पहुंच गई। पहले ही क्वार्टर में 5.7% के ग्रोथ के साथ हमने एक बहुत बड़ा जंप लगाया है और इसने एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है, क्योंकि हम 4.4, 4.5, 4.6 के आसपास लुढ़कते रहते थे और एक निराशा का माहौल था। उससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेककर नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि अब बदलाव की बयार आने वाली है। संसद में उन्होंने सरकार का एजेंडा भी रख दिया था। नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के बाद सरकार के काम करने का अंदाज बदल दिया। मंत्रियों की जवाबदेही बढ़ा दी। उनका साफ संदेश था कि बातें नहीं, नतीजे चाहिए। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेटली मैटर ऑफ गुड गवर्नेंस, और इसलिए हमने गुड गवर्नेंस को बल दिया। उसी प्रकार से प्रोसेस स्पीड कैसे, ऑनलाइन प्रोसेस को बल कैसे मिले, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े, उस पर हमने बल दिया। इन 100 दिनों में सरकार ने जनता को कुछ कड़वी घुट्टी पिलाई तो कई बार राहत भी दी। महंगाई के मुद्दे पर सरकार लड़खड़ाई, लेकिन विदेश नीति और सीमा के मसलों पर मजबूती से अपना दम दिखाया। सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर जहां सत्ता और संगठन के लोग प्रधानमंत्री की शान में कसीदे काढ़ रहे हैं, वहीं विपक्ष को 100 दिनों में मोदी सरकार की कोई खूबी नजर नहीं आ रही है। Well, what else can I say? And what about prices? Have they gone down? You asked them. केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में कई अहम फैसले लिए हैं, कई वादे और कई दावे किए हैं। इन वादों और दावों की परख होनी अभी बाकी है। मोदी वैसे भी 100 दिन 200 दिन के फेर में पड़ना नहीं चाहते। पहले ही कह चुके हैं कि वो 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट जनता को देंगे। मोदी सरकार का पहला महीना तो समस्याएं समझने में लग गया। दूसरे महीने से एक्शन शुरू हुए। सरकार ने धड़ाधड़ कई अहम फैसले लिए। महंगाई ने सरकार को झटका दिया, लेकिन बेकाबू नहीं होने पाई। अरसे बाद दुनिया को हमारी विदेश नीति का दम दिखाई दिया तो पाकिस्तान को मोदी सरकार ने दिया करारा जवाब। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने पूर्ण बहुमत की ताकत भी दिखाई। कई बड़े फैसले लिए। पड़ोसियों से रिश्ते पर संजीदगी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मित्र राष्ट्र भूटान और फिर नेपाल के कंधे पर हाथ रख दिया। तो वहीं पाकिस्तान को मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया। दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी थी।
लेकिन उससे ठीक पहले पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को डिनर पर न्योता दे दिया। भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए बातचीत रद्द कर दी। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर हमारी सीमा में गोले बरसाए तो बीएसएफ ने उन्हें करारा जवाब दिया। Whatever response is required to these provocations by Pakistan is adequately taken by them. बची खुची कसर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी कर दी। सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान के गृहमंत्री से होने वाली बातचीत में जाने से साफ इनकार कर दिया। यदि पाकिस्तान बातचीत नहीं करना चाहता तो अब 17वीं बार सफेद झंडा भारत की ओर से नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि धुआंधार फायरिंग की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से अच्छे रिश्तों की पहल की थी। अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया था, उपहार भी दिए थे, लेकिन अमन का ये पैगाम पाकिस्तान को पचा नहीं। पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने के अलावा भी इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। पहली ही कैबिनेट में मोदी सरकार ने विदेशों से कालाधन वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। सरकार ने न्यायपालिका में कोलेडियम सिस्टम खत्म कर दिया। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने एफडीआई की सीमा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% तो रक्षा उत्पादन में 26 से बढ़ाकर 49% कर दी। सरकार 64 साल पुराने योजना आयोग को खत्म करके एक थिंक टैंक लाने जा रही है। हर सांसद एक गांव गोद लेगा और उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करेगा। मोदी सरकार ने जन धन योजना लागू की, जिसमें हर परिवार के 2 बैंक खाते खुलेंगे। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में बदलाव को मंजूरी दे दी। फैसले का हक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दे दिया। सरकार ने आरटीओ दफ्तर खत्म करने की भी तैयारी कर ली है। विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश होगा। इससे परिवहन डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है वो पूरा समाप्त होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। चाहे गाड़ी का फिटनेस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वायलेशन हो किसी कानून का, ये सब ई गवर्नेंस के साथ, कंप्यूटराइजेशन के साथ जुड़ा जाएगा और इसलिए कभी मैन मेड एरर को इसमें कोई वाव रहेगा नहीं। मोदी सरकार इन 100 दिनों में कभी फैसले लेने से हिचकी नहीं। तमाम फैसलों पर उसे वाहवाही मिली। वहीं कुछ फैसले ऐसे भी थे जिनमें सरकार अपने ही हाथ जला बैठी। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 100 दिनों में जता दिया कि उन्हें घिसे पिटे फॉर्मूले पसंद नहीं। उन्होंने नौकरशाही और मंत्रियों के कामकाज का तरीका बदल डाला। समय पर दफ्तर आना अनिवार्य हो गया। खुद को प्रधान सेवक बताया तो बाकी को भी ठीक से समझा दिया कि असलियत में वो क्या है। सरकारी सेवा में जुड़े हुए लोग जॉब नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और इसलिए इस भाव को पुनर्जीवित कर एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में इसको हमें आगे ले जाना, उस दिशा में हमें आगे। मोदी ने ब्यूरोक्रेसी को ताकत दी, उनके लिए पीएमओ के लिए रास्ते खोल दिए तो मंत्रियों अफसरों के कामकाज की गाइडलाइंस तय कर दी। 1 लाख से ज्यादा खर्च के लिए मंत्रियों को पीएमओ से इजाजत लेनी होगी। मंत्रियों को 60 दिनों के अंदर अपनी पूरी संपत्ति की घोषणा करने के निर्देश। ब्यूरोक्रेट्स फाइलों और पॉलिसी पर फोकस करें, मीडिया में बयानबाजी और कॉन्फ्रेंस पर नहीं। मंत्रियों के रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में रखने, परिचितों को ठेके देने पर रोक। लाल फीताशाही रोकने के लिए सभी मंत्री समूह खत्म। मंत्री सिर्फ पॉलिसी पर लें फैसला। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 100 दिनों में देश के बड़े मुद्दों पर निगाहें रखी तो जनता के उन बुनियादी मुद्दों पर भी गौर किया जिनकी बातें कभी खुलकर नहीं होती थी। आज तक ब्यूरो। इराक में जब भारतीय फंसे तो मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा हो गई, लेकिन यह परीक्षा सरकार ने 100% अंकों से पास की। अचानक महंगाई बढ़ी, सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंचने लगीं। वक्त लगा, लेकिन सरकार ने इन पर भी काबू पा लिया। कई फैसले बिना किसी की परवाह किए लिए तो कुछ फैसलों पर विवाद भी उठे। ईज ऑफ बिजनेस के लिए इनिशिएटिव कौन से होने चाहिए? नरेंद्र मोदी सरकार ने 100 दिनों में मित्र देशों से रिश्तों का रंग और गहरा किया तो विदेश नीति के मोर्चे पर भी सरकार खरी उतरी। मोदी सरकार के कई फैसलों की सराहना हुई।
तो कई मोर्चों पे सरकार को मुंह की भी खानी पड़ी। सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन 100 दिनों में यह वादा पूरा होता नहीं दिखा। राज्यपालों के इस्तीफे लेने के मसले पर सरकार की जमकर किरकिरी हुई। इसके पहले प्रधानमंत्री के सचिव के तौर पर निपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति भी विवादों का शिकार हुई। सरकार ने सोशल मीडिया पर हिंदी के ज्यादा इस्तेमाल का फरमान जारी किया तो जमकर विरोध हुआ। ये फरमान वापस लेना पड़ा। बजट में सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए दिए, जबकि महिला सुरक्षा के लिए सिर्फ 150 करोड़। इसकी भी काफी आलोचना हुई। 100 दिनों में सरकार के तमाम फैसलों पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार को परखने के लिए 100 दिन का वक्त भले ही कम है, लेकिन सरकार के इरादों की बानगी तो जनता को मिल ही गई। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।